अपनी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। और इस वीडियो में मुख्यतः हम बात करने वाले हैं SU-57 फैलन और SU-75 चेकमेट के बारे में, जहां पर भारतीय वायुसेना की तरफ से एक स्पष्टीकरण सामने आ गया है और हमें ये पूर्वानुमान मिल चुका है कि ये प्रोग्राम भारतीय वायुसेना का हिस्सा नहीं बनने वाला है। इसके पीछे के जो तर्क हैं भारतीय वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा जो दिए गए हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि क्यों SU-57 फैलन या SU-75 चेकमेट फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए फिजिबल नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये एपिसोड। आप सबने अक्सर मीडिया सोर्सेज में सुना होगा, मीडिया के गलियारों में सुना होगा कि भारतीय वायुसेना को क्योंकि AMCA 2035 के पहले नहीं मिलने वाले और चाइना लगातार अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की टेस्टिंग कर रहा है, उनको बड़ी संख्या में बना रहा है और पाकिस्तान को सप्लाई करने वाला है। तो इससे जो भारतीय वायुसेना को फॉरेन फाइटर्स हैं, इनको खरीदना चाहिए, ऐसी बात आपने सुनी होगी। भारतीय वायुसेना के अधिकारी लगातार इस मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। उन्हें पूर्व अनुमान है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और इसी बीच भारतीय वायुसेना के एक अधिकारी ने मीडिया से बात करते हुए ये बताया कि जो प्रपोजल है SU-75 चेकमेट का या SU-57 फैलन का, जिसके अंतर्गत भारत को सिंगल इंजन और डुअल इंजन फाइटर्स ऑफर किए जा रहे हैं, ये फिलहाल भारतीय वायुसेना के द्वारा सीरियसली कंसीडर नहीं किया जा रहा है। खासकर उन्होंने SU-75 चेकमेट पर बात करते हुए ये कहा कि इस प्रोग्राम में भारत को बहुत ज़्यादा फंडिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी ये प्रोग्राम सिर्फ डिज़ाइन फेजेस में है और इसके लिए जो सब्सटेंशियल डेवलपमेंटल फंडिंग है, ये भारत को करनी पड़ेगी। और ये सिर्फ पोटेंशियल कस्टमर्स को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है और फाइनेंशियली ये हमारे लिए अनफीजिबल होगा पूरी तरीके से। उन्होंने कहा कि SU-75 चेकमेट को पहली बार 2021 के एयर शो में अनवील किया गया था और उस समय ये कहा गया था कि ये एयरक्राफ्ट ना सिर्फ काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होगा, बल्कि इसके बारे में बहुत सारी बातें बढ़ा चढ़ा के बताई गई थी और 2024 की टाइमलाइन भी उस समय क्लेम की गई थी। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि अभी 2022 तक इसके जो सीरीज ऑफ पैटेंट्स हैं, वो हमें देखने को मिले हैं और सिर्फ ये एक्सपोर्ट मार्केट को ध्यान में रखकर बनाया गया है। रशिया ने SU-75 चेकमेट को अमेरिका के F-35 के कंपटीशन में उतारा है, लेकिन हास्यप्रद बात यह है कि F-35 का वो एयरक्राफ्ट जिसको कंपैटिटर माना जा रहा है, उसे खुद रशियन एयरफोर्स नहीं लेने वाली है। जी हाँ, SU-75 चेकमेट को लेकर लगभग ये स्पष्ट हो चुका है कि जो रशियन एयरफोर्स है, वो इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेट नहीं करेगी। ये सिर्फ जो पोटेंशियल बायर्स हैं, इनको ध्यान में रख करके बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं। अब क्योंकि रशियन एयरफोर्स खुद नहीं खरीदेगी, तो जो फॉरेन कस्टमर्स हैं, उनका विश्वास भी इसमें डामाडोल हुआ है। और भारतीय वायुसेना के अधिकारी ने कहा कि इसका सीधा मतलब ये होगा कि अगर रशियन इंटरफेरेंस हमें देखने को नहीं मिलेगा, रशियन एयरफोर्स इसको नहीं लेगी, तो जो पोटेंशियल एक्सपोर्ट कस्टमर हैं, उन्हीं के ऊपर जो फाइनेंशियल बर्डन है, ये पड़ने वाला है। यानी फंडिंग का जो बर्डन है, पैसे का जो बर्डन है, वो एक्सपोर्ट कस्टमर्स पे ही पड़ने वाला है, जिनके साथ मिल करके इस एयरक्राफ्ट को बनाया जाएगा। अब आप सबको एक पुराना किस्सा याद आ रहा होगा, पुराना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस याद आ रहा होगा, जहां पर सेम चीज हमने SU-57 फैलन के केस में देखी है। SU-57 फैलन प्रोग्राम या FGFA प्रोग्राम की बात करें तो जब भारत ने उन्हें 2010 के दशक में ज्वाइन किया था, तो उस दौरान भारत ने यही उम्मीद लगाई थी कि हम रशिया के साथ मिल करके एक एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बनाएंगे। और सेम अप्रोच हमें FGFA में देखने को मिल रही थी, जहां पर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि जो फाइनेंशियल बर्डन है एक देश के ऊपर ना पड़े, इसके लिए दोनों देश मिल करके इसमें योगदान देंगे और एक उन्नत 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट विकसित किया जाएगा। और शुरुआती कुछ सालों तक ये प्रोग्राम काफ़ी अच्छा चला। डिज़ाइन डेवलपमेंट फेज हो गया या फिर एडवांस सिस्टम्स का निर्माण हो गया, इसमें भारत ने अच्छी खासी फंडिंग भी करी, जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर की थी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि भारत यहाँ पर जो बिलियंस ऑफ डॉलर है खर्च करने के लिए तो तैयार था, लेकिन बीतते समय के साथ भारत को ये समझ में आ गया था कि जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने FGFA के साथ रखी है, ये पूरी नहीं हो पा रही है। क्योंकि उस समय जो मटेरियल थे, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी थी, उससे भारत खुश नहीं था। भारत इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं, जो एवियोनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, इनके यूज से खुश नहीं था। भारत की रिक्वायरमेंट कुछ और थी और एयरक्राफ्ट किसी और रंग में ढाला जा रहा था। और इसको लेकर भारत ने रशिया से अपनी आपत्ति भी दर्ज करवाई थी। और हद तो तब हो जाती है जब रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि 2014 से 15 के बीच में भारतीय वायुसेना का एक डेलीगेशन जाता है एयरक्राफ्ट के करंट स्टेटस की जांच करने, और उन्हें एयरक्राफ्ट को क्लोजली इंस्पेक्ट भी नहीं किया, इंस्पेक्ट करने की जो परमिशन है वो भी नहीं दी जाती। और इससे भारतीय वायुसेना में एक रोष का जो माहौल है, ये व्याप्त हो जाता है।
और सबसे हास्यप्रद बात तो ये है कि रशिया आगे चल के जो ये क्लेम करता था कि इक्वल नंबर्स में इनको डिवाइड किया जाएगा और एक बड़ी संख्या में जो एयरक्राफ्ट है वो रशियन एयरफोर्स भी ऑपरेट करेगी और वो नंबर्स की कटौती करने लगते हैं। और भारत को ये चीज़ नागवार गुजरती है क्योंकि पूरा फाइनेंशियल बर्डन भारत के ऊपर पड़ रहा था। और फिर आता है 2018 का दशक या दौर सॉरी, जहां पर भारत अपने आप को इस प्रोग्राम से अनऑफिशियली बाहर कर लेता है, ये कहते हुए कि अगर आगे चल के ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के इंटरेस्ट के हिसाब से हुए तो भारत इस प्रोग्राम को रीज्वाइन करेगा। और भारत शुरुआत करता है अपने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम की। इस प्रोग्राम से हमें बहुत उम्मीदें हैं और 2022 तक तो हम इस प्रोग्राम को सिर्फ कागजों पे देख रहे थे, लेकिन अब क्योंकि फंड्स इशू कर दिए गए हैं, 15,000 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं, यानी कि अब एमका का जो प्रोटोटाइप डेवलपमेंट फेज है ये शुरू हो चुका है। और एमका की पहली उड़ान संभावित है कि 2026 से 27 तक हमें देखने को मिल भी जाए। तो यहाँ पर अब रशिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है और एक के बाद एक अपने वो स्टेल्थ फाइटर्स को पिच कर रहा है, कभी SU-75 चेकमेट तो कभी SU-57 फैलन। अब अगर हम डेवलपमेंट की बात करें 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर की, तो आप सबको पता है कि ये कोई सस्ते प्रोग्राम नहीं होते, इसके लिए बहुत बड़ी फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे खास बात तो ये है कि ये जो फंडिंग होगी ये रशिया की सरकार नहीं करेगी, बल्कि जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनके द्वारा की जाएगी, क्योंकि रशिया ने अभी जो गवर्नमेंट फंडिंग है इसको लेकर के कमिटमेंट नहीं दिखाई है। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये है भारतीय वायुसेना की तरफ से कही गई कि भारतीय वायुसेना कहती है कि अगर हमें ही फंडिंग करनी है तो क्यों ना हम अपने इंडिजिनस फाइटर जेट प्रोग्राम पे करें, जो कि हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होंगे। क्योंकि SU-57 फैलन या SU-75 चेकमेट की बात करें तो अभी ये सिर्फ कागजी कार्रवाई पर हैं, इनका प्रैक्टिकली भारतीय वायुसेना से कोई लेना देना नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि जिस लॉजिक के साथ इनको जोड़कर दिखाया जा रहा है कि भारतीय वायुसेना अगर इनको ले लेती है तो 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे, ये इतना आसान नहीं होने वाला है। क्योंकि इनको अगर भारतीय वायुसेना में शामिल होना है तो इसमें इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट भी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेंगी और ये एक टाइम टेकन और कह सकते हैं एक्सपेंसिव प्रोसेस होने वाला है। तो क्या भारतीय वायुसेना इसके लिए अलाउ करेगी, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अगर चांसेस कभी बनते भी हैं तो वो चांसेस SU-75 के तो नहीं बनने वाले। हाँ, ये बात हम मान सकते हैं कि कोई विषम परिस्थिति आती है, भारतीय वायुसेना को बहुत अर्जेंट नीड होती है, तो चांसेस SU-57 फैलन के बनेंगे, ना कि SU-75 चेकमेट के। और रही बात F-35 की, तो अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत को F-35 ऑफर नहीं किए गए हैं। अभी अमेरिका अपने F-21 को लेकर के ही कमिटेड है और अभी ये चीज़ स्पष्ट भी हो चुकी है कि जो F-35 जैसे एयरक्राफ्ट हैं फिलहाल भारतीय वायुसेना के लिए फिजिबल नहीं है या भारतीय वायुसेना इनको लेना नहीं चाहती, जिसका सीधा मतलब ये है कि अब एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हो गए या फिर तेजस मार्क 2 जैसे एयरक्राफ्ट हो गए, यही भारतीय वायुसेना की प्राथमिकता में होने वाले हैं। तो आगे चल के देखते हैं कि यहाँ पर निर्णय क्या निकल के आता है। खैर, आशा हम यही करेंगे कि भारत को विदेशी FJFA की ज़रूरत ना पड़े और हमारा जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है ये पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़े और कम से कम समय में इसको पूर्ण किया जाए। आपको क्या लगता है, भारत को SU-57 या SU-75 जैसे प्रोग्राम्स को ज्वाइन करना चाहिए या फिर अपने इंडिजिनस फाइटर डेवलपमेंट प्रोग्राम में अडिग रहकर एक तरफा आगे बढ़ना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।